नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। कहीं आप अपने नाखून काटने की आदत से अपनी किस्मत के दरवाजे बंद तो नहीं कर रहे हैं? आपके नाखून से किसी ने आपको वश में तो नहीं कर लिया है? क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या में नाखून और बाल वशीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर आप नाखून काटते समय यह गलतियाँ करते हैं, तो आपका दुर्भाग्य कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप सभी काम आपके ही मन के मुताबिक हों, नाखून काटते समय ये सावधानियाँ ज़रूर बरतें और नाखून को कचरे में फेंकने की जगह इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे आप नाखून काटने से दुविधा में परेशानियों में पड़ सकते हैं। जब भी तंत्र की बात हो तो उसमें वशीकरण सबसे पहले आता है, जिसमें बाल और नाखून महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि किस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। यदि सोमवार को नाखून काटते हैं तो हमें बुरे गुणों और राक्षसी बुद्धि से मुक्ति मिलती है। मंगलवार का दिन हनुमान भगवान का दिन कहा जाता है, लेकिन हमारे घर में हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वह हमेशा मंगलवार को नाखून काटने से मना करते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप मंगलवार को नाखून काटेंगे तो आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिलती है। आपका अगर कोई अदालत में, कोर्ट कचहरी में वाद विवादित केस चल रहा है तो वह आपसे मुक्त होता है, आप उससे छुटकारा पाएंगे। साथ ही अगर आप बुधवार को नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी नौकरी में तरक्की होती है। इसके बाद यदि हम गुरुवार को नाखून काटते हैं तो आपको अध्यात्म की प्राप्ति होती है। आपका भगवान की श्रद्धा में मन लगने लगता है। शुक्रवार को काटने से आपके जीवन में कला और प्रेम का अनोखा संगम होता है। वहीं अगर आप शनिवार के दिन नाखून काटने के लिए बड़े बुजुर्ग मना करते हैं और कहते हैं कि इस दिन तो बिल्कुल भूल कर भी नाखून नहीं काटने चाहिए, और यह सत्य भी है। इस दिन नाखून काटने से आपको मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग रविवार को ही नाखून काटते हैं, क्योंकि उस दिन सभी लोग फ्री होते हैं, किसी को कहीं भी आना जाना नहीं होता है, इसलिए उस दिन सभी लोग सफाई करते हैं। लेकिन रविवार को नाखून भूल कर भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में बेफजूल की बाधाएं होती हैं और आपके जो काम बन रहे होते हैं वह भी बिगड़ जाते हैं। हम बात करने वाले हैं कि किस जगह पर नाखून फेंकना चाहिए और किस जगह पर कटे हुए नाखूनों को नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप भी कूड़े कचरे में अपने नाखून काट कर फेंकते हैं तो इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आप कचरे और नाले में नकारात्मकता होती है। यदि आप कचरे में फेंक देते हैं तो और वहीं किसी तांत्रिक के हाथ में लग जाते हैं तो फिर आपको तंत्र विद्या के प्रकोप का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी अपने नाखूनों को यहाँ वहाँ ना फेंकें। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी औरतें अपने नाखून काटकर डस्टबिन में या फिर इधर उधर बिखेर देती हैं, उनके जीवन में भी वैसी ही समस्याएं आती हैं जैसे कि कचरे में गंदगी और बदबू के सिवा
कुछ भी नहीं होता है। इसी प्रकार से उनके जीवन में नकारात्मकता के सिवाय कुछ भी नहीं बचता है। शास्त्रों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि हमें कटे हुए नाखूनों को जला देना चाहिए या फिर उसे किसी पेड़ के जड़ में डाल देना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन अपने नाखूनों को काट लीजिए और शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ जला दीजिए और जब उनकी राख बच जाती है तो इन्हें आप अपने घर में किसी भी पेड़ के जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और किसी भी प्रकार की आप पर और आपके घर पर नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा शास्त्रों में कटे हुए नाखूनों को बरगद के पेड़ में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक बरगद ही ऐसा पेड़ है जो मजबूती और तेजी के साथ बढ़ता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। इसलिए यदि आप अपने नाखूनों को बरगद के पेड़ में डाल देते हैं, तो आपको भी वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। बरगद के वृक्ष की उम्र की तरह ही आपके घर की धन दौलत पैसा बढ़ने लगता है, मजबूती के साथ बढ़ता है और आपकी सफलता मजबूती से आपके साथ चलती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।